हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस देश में मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने राजपथ पर तीनों सेनाओं की परेड की सलामी ली। राष्ट्रपति के ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। हर बार गणतंत्र दिवस के जश्न से पहले देश के वीर शहीदों को इसी तरह श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर बार की तरह राजपथ पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टरों ने दर्शकों पर फूल बरसाया और उसके बाद पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। राजपथ पर थल सेना, जल सेना और वायु सेना का शौर्य दिखा। तीनों सेनाओं ने राजपथ पर पहुंचकर राष्ट्रपति को सलामी दी। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों के मार्चिंग दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शाहवोन, डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिब्बत रहमान ने किया। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल रहे। प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में पहुंचकर ध्वजारोहण किया। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में सीएम के ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और देश के जवानों को नमन किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कर डिप्टी सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और परेड की सलामी ली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। रेवाड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और परेड की सलामी ली। वहीं नूंह में हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद मंत्री कमलेश ढांडा ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर परेड का आयोजन किया गया। मंत्री कमलेश ढांडा ने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। साथ ही सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सोनीपत में रोहतक के मंडल आयुक्त अनीता यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और ध्वजारोहण किया। मंडल आयुक्त अनीता यादव ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही परेड की सलामी दी। सिरसा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उपायुक्त ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लोहारू में 72वें गणतंत्र दिवस पर देवीलाल स्टेडियम में एसडीएम जगदीश चंद्र ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एसडीएम ने गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी ली। सभी को गणतंत्र दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं दी। गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में भी 72वें गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। एसडीएम ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी।
इस बार कोविड के चलते कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। रोहतक में भी 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड में जवानों की सलामी ली। तो शाम में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम मनीष कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीदों के दिए गए मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। देश हित ही हमारे लिए सर्वप्रथम है। झज्जर के बाग जहरा स्टेडियम में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया। किसान आंदोलन के चलते पूरे झज्जर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। बीजेपी ने हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। गणतंत्र दिवस के मौके पर ओम प्रकाश यादव ने कहा, बीजेपी ने हमेशा किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी है। केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ ही कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके बाद हर छोटे बड़े गरीब अमीर का फर्क मिट गया था। मंगलवार को कैथल में 72वें गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें उपायुक्त सुजान सिंह ने ध्वजारोहण किया। झंडा फहराने के बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग विभागों की झांकियां निकाली गई। दर्शकों ने झांकियों का भरपूर आनंद लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सिरसा के पुलिस लाइन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बार कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह के दौरान झांकियों का प्रदर्शन नहीं किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि देश को ये दिन हमारे क्रांतिकारियों और शहीदों की कुर्बानियों के बदले में मिला है, इसलिए हम सब उनको नमन करते हैं। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि आजादी पाने के लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश ने तरक्की की है और देश नई बुलंदियों को छू रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ देश के हर आम आदमी को मिल रहा है। चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में उपायुक्त राजेश जोगपाल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया। इसी के साथ विभागों की झांकियां भी देखने को मिली। कार्यक्रम में उपायुक्त राजेश जोगपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सन 1950 में संविधान सभा के सदस्यों के लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के बदौलत छोटे बड़े सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उन सैनिकों को मेरा सलाम, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। फरीदाबाद के सेक्टर 75 में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद विपुल गोयल ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने लोकतंत्र के महत्व को बताया। विपुल गोयल ने कहा कि ये लोकतंत्र की खासियत ही है कि एक आम शख्स भी खास पदों तक पहुंच सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद के अटाली गांव पहुंचे। विपुल गोयल ने अटाली गांव में शहीद संदीप सिंह के परिवार से मुलाकात की और परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की।
इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि गांव अटाली में शहीद संदीप की प्रतिमा नहीं लगाई गई। उन्होंने घोषणा की है कि वे अपने निजी फंड से गांव में शहीद संदीप की प्रतिमा लगाएंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पूर्व मंत्री विपुल गोयल बोले कि पृथला के विधायक नयनपाल रावत को साथ लेकर गांव अटाली में शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून ने ध्वजारोहण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर जिला उपायुक्त नरेश नरवाल, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत समेत जिला प्रशासन के अधिकारी गण भी मौजूद रहे। फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान के निर्माताओं की उम्मीद और सपनों को लेकर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रति हम सभी लोगों की आस्था है। संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बारे में अधिकार प्रदान किए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच किया। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान घुस आए। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पुलिस के साथ झड़प, जबरन बैरिकेडिंग तोड़ने की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के लाल किला पर मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने निशान साहब का झंडा फहरा दिया। जहां पर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन संबोधन देते हैं, उसी जगह प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा फहराया। पुलिस की ओर से इन्हें समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन किसान लगातार लाल किले की ओर बढ़ते चले। लाल किले पर किसानों की ओर से झंडा फहराने को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि यह बहुत ही गलत काम है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा फहराना गलत है। किसानों की ओर से किए गए ट्रैक्टर मार्च में कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए हंगामे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन को खराब कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में पुलिस और किसानों में जबरदस्त टकराव हुआ। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के आईटीओ पर आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज के दौरान ट्रैक्टर पलट गया, जिसके कारण किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि चोट किसी को भी लगे, नुकसान देश को होगा। किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रैली के दौरान हिंसा की घटना काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, वो काफी निंदनीय है। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान और पुलिस के बीच हंगामा हो गया, जिस पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों पर फरीदाबाद में जिस तरह से अत्याचार किया गया है, वो बेहद ही निंदनीय है। ढांसा बॉर्डर से हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया। किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। साथ ही ड्रोन के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की माने तो आगे पायलट गाड़ी और ट्रैफिक का काफिला होगा। उसके बाद किसानों का जो रूट दिया गया है, उसी पर किसान चलेंगे। खाप प्रतिनिधियों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। रेवाड़ी के NH 48 से किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। कृषि कानूनों के विरोध में जगह जगह किसान ट्रैक्टर परेड निकालकर विरोध जता रहे हैं।
ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने हाथों में तिरंगा लेकर किसान एकता और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की झांकी भी निकाली गई। किसानों के ट्रैक्टर रैली के बीच भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों को NH 48 से मानेसर तक ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिली थी। करीब 150 वाहनों को ही रैली के लिए इजाजत दी गई थी। कैथल में सरकारी कर्मचारियों और मजदूर किसानों ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा कैथल के सचिवालय से होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची और शहीदों को नमन कर अपनी श्रद्धांजलि दी। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने कहा कि पूरा देश किसानों के साथ है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली में जो उपद्रव हुआ वो सरकार की एक चाल का हिस्सा है। आने वाले समय में इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि किसान शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की तरह फतेहाबाद में भी जिला मुख्यालय पर किसान संगठनों की ओर से ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर लघु सचिवालय के सामने शहीद स्मारक से शुरू हुई परेड से ट्रैफिक सिस्टम काफी प्रभावित रहा। दोनों तरफ सड़कों पर ट्रैक्टर जाते दिखाई दिए। किसान आंदोलन के चलते कुंडली बॉर्डर से बहालगढ़ तक सभी ट्रैफिकों की एंट्री बंद कर दी गई। NH 44 किसान ट्रैक्टर रैली के कारण पूरी तरह से बंद रहा। KMP पर पहुंचे किसानों ने बताया कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही घर की वापसी करेंगे। किसानों ने कहा कि अगली रणनीति के तहत सभी BJP नेताओं के घर का हम घेराव करेंगे। जाखल के गांव तलवाड़ा में छोटे छोटे बच्चों ने साइकिल मार्च निकालकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जाखल के अलग अलग बाजारों में साइकिल मार्च निकालकर बच्चों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बच्चों ने 3 कृषि कानून को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की। बच्चों का कहना है कि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हमारा कैंट नगर परिषद इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार की अगुवाई में 2 बिल्डिंग को टैक्स न भरने के मामले में सील कर दिया गया। इससे पहले भी नगर परिषद कई बिल्डिंग्स को सील कर चुका है। नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि इन बिल्डिंगों का